हूँ। बच्चों, हमारा मकसद रटाना नहीं, रीडिंग करवाना नहीं, बल्कि समझाना होता है, क्योंकि एक बार अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको पार्ट तो समझ आने ही वाला है, साथ में आप इस पार्ट की समरी, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर लंबे टाइम तक याद रख पाओगे और आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। प्यारे बच्चों, मैं आशीष सर आपके लिए आपके साथ फिर से लेके आए हूँ एक नई वीडियो, जो है वर्कशीट नंबर 37। ये डेट है आज 28। क्लास 10th है, सब्जेक्ट हिंदी है। तो इस वीडियो को आप पूरी ज़रूर देखिए, क्योंकि नया चैप्टर हमारा शुरू हो गया था। इसे आज हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, पूरे चैप्टर को समझाएंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक को तो मैं आगे बढ़ूँ, इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अंगूठा दबाकर, और यहाँ पर वीडियो के नीचे के सब्सक्राइब वाला अगर वो लाल है तो उसे काला कर दीजिए और हमसे जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए हम बात करते हैं फादर कामिल बुल्के, जिससे कि हम थोड़ा सा पढ़ चुके थे पिछले वर्कशीट में। फादर कामिल बुल्के की पर्सनैलिटी, उनका नेचर, वो कैसे थे, संबंधों के लिए रिलेशन कैसे लगाते, आत्मीय संबंध उनके कैसे थे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी। तो आज हम यहाँ पर वही पढ़ने वाले हैं कि वो बंदा जो विदेश में रहता था, बेल्जियम में, वो आखिर इंडिया क्यों आए, और इंडिया आने के बाद इन्होंने हिंदी का प्रचार कैसे किया। आपने देखा कि यहाँ के रहने वाले अक्सर लोग, इंडिया के रहने वाले, भारत के रहने वाले लोग हिंदी को नहीं बल्कि विदेशी भाषाओं को पसंद करते हैं, लेकिन फादर कामिल बुल्के विदेशी होने के बावजूद हिंदी का उन्होंने प्रचार किया। तो यहाँ पर आगे हम जानते हैं कि कैसा उनका नेचर था। बहुत ही गजब की पर्सनैलिटी फादर कामिल बुल्के की कैसे थे। देखो, 3 चीजें यहाँ पर कि फादर कामिल बुल्के को याद करना कैसे था। एक शांत संगीत सुनने जैसा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप उदास हो, दुखी हो, परेशान से हो, तो आपने फादर कामिल बुल्के को सिर्फ याद करना है, बस आपकी सारी परेशानी दूर ऐसे लगे जैसे आप म्यूजिक सुन रहे हो। क्या कोई है आपकी लाइफ में ऐसा इंसान जिसका नाम लेते ही, जिसको याद करते ही आपके सारे दुख दूर हो जाते हो? कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक उनका नाम लिख सकते हैं। दूसरी चीज, उनको देखना कैसा था? करुणा के निर्मल यानी कि ठंडे पानी में जैसे आपने स्नान कर दिया हो। उनको देखने मात्र से ऐसा लगता है बिल्कुल शीतलता, ठंडापन, आहा क्या उनकी पर्सनैलिटी। तीसरी चीज, उनसे बात कर लो तो ऐसा लगता है कर्म के संकल्प से आप भर गए हो, आपके सारे कर्म सुधर जाएं। ऐसे इंसान थे। परिमल के दिन मुझे याद है, लेखक कहते हैं परिमल यानी कि कोई ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लोग होंगे, तो उनके दिन जब सब लोग पारिवारिक रिश्ते में बंधे, यानी कि आप कह सकते हैं कि मुझे स्कूल के दिन, अपने क्लास के दिन, अपने सेक्शन के वो दिन याद हैं। तो यहाँ पर वो परिमल के दिनों को याद करते हैं, जिसके कि हेड कौन थे? फादर कामिल बुल्के थे। वो क्या करते थे? वो हंसी मजाक करते थे, वो निर्लिप्त रहते थे, यानी कि जिनके अंदर कोई भी छल कपट ना हो। ऐसे हमारे फादर कामिल बुल्के हमेशा वो गोष्ठियों में, है ना, तो हंसी मजाक तो करते, साथ में गोष्ठी यानी कि कोई अगर सभा हो रही है, कभी कोई डिस्कस हो रहा हो, तो वहाँ पर वो बहस करते गंभीर, यानी कि मुद्दे को लेकर के अपनी हमारी रचनाओं पर। जब हम कुछ लिखते तो वो अपनी बेबाक यानी कि बिना डरे, बिना झिझके अपनी राय दे करते, सुझाव देते थे। और हमारे घरों में या कभी फेस्टिवल होते हैं, त्योहार होते हैं, तो वहाँ पर क्या करते थे? वो बड़े भाई की तरह, जिस तरह से बड़ा भाई घर में हो तो ऐसा लगता है कि सारी टेंशन खत्म है, उसी तरह से वो रहते फादर कामिल बुल्के। और पुरोहित यानी कि पंडित जी की तरह वो हमें आशीर्वाद दे दिया करते थे। मुझे याद है, लेखक कह रहे हैं कि मेरा छोटा सा बच्चा था तो उसका अन्नप्राशन, अन्न भी डाला इनके मुंह में, छोटे बच्चे के मुंह में वो फादर कामिल बुल्के ने ही डाला था। तो कहने के मतलब ये है कि वो वात्सल्य भी थे। वात्सल्य यानी कि पितृभक्ति, मतलब वो छोटे बच्चों को भी प्रेम करते थे। देवदारू की छाया, देवदारू का एक पेड़ होता है जिसकी पत्तियां बहुत घनी घनी होती हैं, बहुत दूर दूर तक होती हैं, और देवदारू के पेड़ के नीचे धूप बिल्कुल भी नहीं आती। गर्मियों के मौसम में अगर आपको थकान लगी हो, देवदारू के पेड़ के नीचे बैठ जाएं आप, बस आपकी सारी थकान
दूर हो जाती है। क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा हो जिसपे कि बहुत घने पत्ते होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप उसका नाम जरूर बताएं, देवदारू की तरह। तो यहाँ पर देवदारू का पेड़ उन्हें बताया गया है कि जिसमें बड़ा सुकून मिलता है, जिसके नीचे आगे देखते हैं, कहते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें, यानी कि अपने पिछले दिनों को याद करते हैं जब इलाहाबाद की सड़कों पर फादर कामिल बुल्के साइकिल चलाया करते थे। अचानक से हमारे पास रुकते, मुस्कुराते हुए और साइकिल से उतरते हैं। क्या कहते हैं कि मैंने उसे पढ़ लिया और कहना चाहता हूँ, लेखक कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के की एक और तारीफ कि उन्हें कभी क्रोध नहीं देखा। अक्सर हमें तो बड़ा ऐसा लगता है जैसे गुस्सा नाक में हो, लेकिन फादर कामिल बुल्के को गुस्सा आज तक नहीं आया। आवेश यानी कि जोश में रहते थे। आजकल तो बस जवानी में ही जोश खत्म हो जाता है। बच्चों को कुछ काम करने के लिए बोल दो तो वही कहते हैं सर हमारी बस की तो नहीं है, लेकिन फादर कामिल बुल्के हमेशा जोश में रहते। और ममता और प्यार तो ऐसे लगता है जैसे छलक रहा हो। आहा, ऐसे लगता है कि मम्मी पापा का प्यार सब इन्हीं में, दादा दादी नाना नानी का प्यार फादर कामिल बुल्के के पास ही हो। अक्सर उन्हें देखकर लगता है क्या कि बेल्जियम का लास्ट ईयर का स्टूडेंट इंजीनियरिंग जो कर रहा हो बंदा, उसके मन में सन्यासी कैसे बनने की इच्छा जग गई। आमतौर पर सन्यासी कौन बनता है? देखो, जिसके पास खाने को ना हो, पहनने को ना हो, घर बार ना हो, बीवी बच्चों से परेशान, मम्मी पापा से परेशान, घर से परेशान, पढ़ाई से परेशान, तो यही तो जो कौन बनता है? सन्यासी। लेकिन यहाँ पर देखो कि जो फादर कामिल बुल्के हैं वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी बात, दो भाई हैं। तीसरी बात, एक बहन भी है, प्यारी सी बहन, और माँ भी है और पिताजी भी हैं। तो ऐसा बंदा आखिर सन्यासी कैसे बन गया? आपको अगर इसका जवाब हो तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं भी ढूंढ रहा हूँ इसका जवाब कि आखिर वो क्यों बने होंगे। तो चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि लेखक ने फादर को याद करने, देखने और बात करने को किन चीज़ों से जोड़ा है? तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर आपने कहीं भी टेपना नहीं है बल्कि लिख देना है कि फादर कामिल बुल्के को याद करना और डैश कर दो क्या? शांत संगीत सुनने जैसा है। दूसरा, उनको देखना, फिर से डैश कर दो, उनको देखना कैसा? ठंडे पानी में स्नान करने जैसा है। तो निर्मल जल मत लिख देना वरना लग जाएगा आपने नकल किए। ठंडे पानी में स्नान करना जैसा, और उनसे बात करना ऐसा लगता है कर्म के संकल्प से हम भर गए हों, हमारे सारे काम पूरे हो गए हों। तो हो गया पहला आंसर आपका, बहुत ही इजी था। दूसरा देखो कि लेखक को अपने घर से जुड़ी फादर कामिल बुल्के की कौन सी बात याद आती है? सिंपल सी बात है कि देखो, जब वो परिमल के दिन थे तो उनको याद आते हैं कि वो हंसी मजाक करते फादर कामिल बुल्के उनके साथ, वो बहस करते उनके साथ। बस आपने इसी तरह से लिखना है, हेडिंग छोटे छोटे डाल करके, कोमा करके। वो हमारी रचनाओं पर अपनी राय और सुझाव दिया करते। और एक बात है कि जब उनका जो बेटा था छोटा, तो उसके मुंह में अन्न डाला पहली बार, वो भी फादर कामिल बुल्के ने डाला। तो बस सिंपल सा सवाल, सिंपल सा आंसर। अगला देखो कि गद्यांश को पढ़ करके व्यक्तित्व की फादर के उनकी व्यक्तित्व की आपने बात लिखनी है। 4 विशेषताएं लिख लोगे भैया। कैसे थे? बहुत अच्छे इंसान थे। पहली लाइन लिख दो, अच्छे इंसान। सिंपल सा जवाब होता है कि अच्छे इंसान थे। अगली लाइन लिख दो कि भैया उन्हें गुस्सा कभी नहीं आता था। अगली लाइन लिख दो कि हमेशा वो ममता और प्यार में लबालब भरा रहते थे। अगली बार लिख दो कि वो एक बड़े की तरह घर परिवार में वो हमेशा बड़े की तरह दिखते थे। कहाँ पे आता यहाँ पर, हाँ, बड़े भाई की तरह वो हमेशा रहते थे। और यहाँ पर देखो आप ये जोड़ सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के हर परेशानी का रामबाण इलाज थे। तो इस तरह से आप बहुत सारे लिख सकते हैं। मैंने आपको 4-5 बता दिए। एक्टिविटी बहुत ही गजब की। आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी ऐसी घटना या ऐसे व्यक्ति का वर्णन कीजिए। ध्यान रखना, व्यक्ति का वर्णन करना है आपने, या कोई घटना बतानी है जो अभी तक आपको याद हो, और वो इस तरह से हो कि जैसे फादर कामिल बुल्के की तरह, मतलब वो बहुत ही मज़ेदार कहानी हो,
ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएं जिसे देखकर सुनकर आपको लगता है कि सारी परेशानी दूर हो। वो आपके टीचर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, या आपके रिलेटिव हो सकते हैं, गली मोहल्ले में हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकते हैं। आप उनके बारे में लिखेंगे। कैसी लगी वीडियो, थोड़ा हमारे बारे में भी लिख दो वीडियो में कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।